जय हिंद साथियों। क्या भगत सिंह को फांसी की सजा महात्मा गांधी माफ करवा सकते थे? अगर जो करवा सकते थे तो वो क्यों नहीं करवा पाए? इसके पीछे रीजन क्या चीज था? क्या लोग सच में भगत सिंह की जो फांसी की सजा दी गई उसका दोषी महात्मा गांधी को मानते हैं? चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बात करते हैं दोस्तों। अगर जो हमारे वीडियो पर आए हैं तो चैनल पर आए तो एक बार पूरा वीडियो देखिए प्लीज दोस्तों। आए हैं तो कम से कम देख कर जाइए। भगत सिंह की फांसी दी गई थी। भगत सिंह की फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। इसमें महात्मा गांधी को क्यों लोग दोषी ठहराते हैं? आप बताइए। ज्यादातर एक वकील को बचाने के चांसेस रहता है या जज को? ज्यादा चांस किसका था? जज को बचाने की। लेकिन भारत की एक जज थी सैयद आगा हैदर, एक जज हुआ करते थे जिन्होंने भगत सिंह की फांसी को माफ नहीं करवा पाए। और जिन कारणों से सजा भगत सिंह को माफी की सजा सुनाई गई और इसी को लेकर सैयद आगा हैदर ने अपनी जज की पद से इस्तीफा दे दिए थे। लोग महात्मा गांधी को क्यों दोषी ठहराते हैं? ये बात सच था कि अगर जो महात्मा गांधी ठान बांध लेते कि भगत सिंह को फांसी नहीं मिलना चाहिए था तो कुछ सोल्व होने की प्रॉब्लम थी कि मतलब हो सकता था कि नहीं भी मिल पाएगा। कैसे? क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी अगर जाने से इनकार कर देते तो इरविन को वीटो लगाकर उसकी फांसी को माफ करने की चांसेस बन सकता था। ये जरूरी नहीं था कि माफ हो भी सकता था, चांस बन सकता था। तो जिसके कारण महात्मा गांधी के लोग दोषी ठहरा देते हैं। भगत सिंह को फांसी दिया क्यों गया था? दोस्तों, भगत सिंह की फांसी देने के पीछे रीजन था केंद्रीय असेंबली में बम फेंके जाना और सैंडर्स की हत्या का आरोप। वास्तविकता क्या चीज है वो पता नहीं था, लेकिन सैंडर्स की जो हत्या किया गया था उसका आरोप भगत सिंह पर ही लगाया गया था। तो जिन कारणों से भगत सिंह को उसके आरोप में भी उन्हें फांसी दी गई। और केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1829 ईस्वी को जो बम फेंका गया था केंद्रीय असेंबली में, उसमें वो ऐसा बम का प्रयोग किए थे भगत सिंह जी जो सिर्फ लोगों को वहां पर जो अंग्रेज था ना उन्हें डराने के लिए, मतलब जागरूकता करने के लिए फेंका गया था। उसे किसी का नुकसान नहीं हुआ था। और उसी वक्त बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास मिला, वहीं भगत सिंह को फांसी की फंदे पर लटका दिया गया क्योंकि उसे और भी एक लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत जो सैंडर्स की हत्या हुआ था उस केस को इन्हीं पर स्थापित कर दिया गया था दोस्तों। तो भगत सिंह की सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने से गिरफ्तार किया गया था और इन्हें 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई। किनको? भगत सिंह को। भगत सिंह अकेले उन्हें फांसी नहीं पाया था दोस्तों। उनके साथ एक दोस्त थे सुखदेव और एक और भी दोस्त थे राजगुरु। सुखदेव को सैंडर्स की हत्या के केस में 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। सुखदेव को सैंडर्स की हत्या में के दौरान उन्हें 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया और उन्हें भगत सिंह के साथ ही 23 मार्च 1931 ईस्वी को उन्हें सजा दे दी गई। वही बात करते हैं दोस्तों राजगुरु को। तो राजगुरु 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को जो सैंडर्स की हत्या का हुआ था दोस्तों, उसको लेकर इन्हें भी 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को एक मोटर गैरेज था पुणे में, एक मोटर गैरेज था जिन्हीं से इनको गिरफ्तार किया गया था। राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया और ये इनको भी भगत सिंह और सुखदेव के साथ ही 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया दोस्तों। लोग बोलते हैं कि आजादी एक कंगना रावत है। वो बोलते हैं कि भारत आजाद 2014 में हुआ है जब से बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी है।
दोस्तों उस महिलाएं से उनको ये पता होना चाहिए कि क्या इन लोग की मौत जो फांसी के फंदे पर हंसते हुए लटके थे, क्या इनकी मौत कोई गुड़वा गुड़िया का खेल था, बच्चों का खेल था जो लटक गए थे फांसी पर? जब तुम्हें 2014 में ही आजादी मिला तो शर्म आनी चाहिए इस बात को उच्चारण करने से पहले। लेकिन क्या कहिएगा दोस्तों, सबकी अपना अपना मानसिकता। वहीं बात करें खुदीराम बोस की, तो खुदीराम बोस की भी फांसी की सजा सुनाया गया था। कहा था 1908 में किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण, किंग्सफोर्ड एक जज हुआ करता था, कुछ भी थोड़ा सा भी गलत अगर जो आप हैं दोस्तों तो उन्हें डायरेक्टली फांसी की सजा सुना देते थे, फांसी की सजा सुना देते थे। जिन कारणों से खुदीराम बोस को रहा नहीं गया, और वहीं किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर एक पेड़ पर बैठे हुए थे दोस्तों। इसके लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो स्पेशलिस्ट बन के अपलोड कर दिया गया, वो जाकर देख लीजिए तो पूर्णतः पता लग जाएगा। 1908 ईस्वी में किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंके थे, जिसके कारण उन्हें बेनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया और 11 अगस्त 1908 को इन्हें भी फांसी दे देगी। सोचे कि छोटा छोटा बच्चा, कोई 18 साल के था, कोई 16 साल के था, कोई 23 साल के उम्र में ही फांसी के फंदे पर लटक गए। लेकिन जो भारत को जो राजनेता लोग हैं वो बोलते हैं कि 2014 में कंगना रावत का यह कहानी था, बोली हुई भाषण में बात थी कि भारत की आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली है। उनसे पूछना चाहते हैं दोस्तों, क्या खुदीराम बोस सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़े थे? भगत सिंह क्या अपने लिए सिर्फ लड़ाई लड़े थे? ईश्वन के फांसी बेकार था? उन्हें पता होना चाहिए कि क्यों और कैसे भारत की आजादी मिला। कितने पापड़ बेले हैं हमारे नेताओं ने, हमारे पूर्वजों ने, तो भारत को आजादी मिला है। लेकिन किसी को मानसिकता आप नहीं बदल सकते हैं। बदलने को होता तो वो बदल सकते थे, लेकिन किसी का मानसिकता पर क्या सवाल उठाइएगा। वो अगर जो वो नहीं शिक्षित होती तो वो ये बात नहीं बोला होती। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम ये बात सीखे कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई, किस कारण से दिया गया, राजगुरु को कब दिया गया, सुखदेव को कब दिया गया, खुदीराम बोस की फांसी की सजा कब दी गई। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम ये जाने। आशा करते हैं दोस्तों कि एक मेरा छोटा सा प्रयास था आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।